अमीर बनाने का रहस्य, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो डॉक्टर वॉलेस वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर आधारित है। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि राइटर रोंडा बर्न को अपनी वर्ल्ड फेमस और बेस्ट सेलर किताब द सीक्रेट लिखने की इंस्पिरेशन इसी किताब को पढ़ने के बाद मिली। मैंने ऑलरेडी द सीक्रेट किताब की समरी की वीडियो बनाई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर वॉटल्स ने यह किताब 16 चैप्टर्स में लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं, जिससे वह अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। वह ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, द राइट टू बी रिच। अमीर बनने का अधिकार। दोस्त लोग गरीबी के बारे में चाहे जो भी कहें, पर रियलिटी यही है, अमीर बने बिना कोई सुखी या सफल जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास धन न हो तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक नहीं पहुंच सकते। टैलेंट तथा स्किल के विकास के लिए हमें कई चीजों की जरूरत होती है, और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ना हो। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के साइंस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही तो सबसे बेसिक नॉलेज है। आप ईश्वर और मानवता की जो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं वह है ज्यादा से ज्यादा उन्नति करना और खुद को अमीर बनाना। चैप्टर 2, देयर इज साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने का एक साइंस होता है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है, या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत हैं। लोग हर बिजनेस और हर प्रोफेशन में अमीर बनते हैं। अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है। आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, अगर आप इस साइंस के अनुसार काम करने लगते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन एकत्रित करने लगेंगे। अमीर बनने की साइंस मुश्किल नहीं है। जाहिर है, सोचने समझने की थोड़ी एबिलिटी तो जरूरी है, लेकिन जिसमें यह सब सुनने और समझने लायक दिमाग है वह अवश्य अमीर बन सकता है। चैप्टर 3 इज द अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइट। अवसर पर एक अधिकार नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह गलत कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान इस कारण से गरीब नहीं रहता कि धन की सप्लाई लिमिटेड है। सभी के लिए जरूरत से बहुत अधिक धन अवेलेबल है। कोई भी दूसरे लोगों के कारण पीछे नहीं रहता। कोई भी आपकी अवसर को आपसे नहीं छीन सकता। जो लोग अमीरी के साइंस के नियमों का पालन करते हैं उन्हें बहुत सारी अवसर मिलती है। इस धरती पर हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वे सभी एक ही बेसिक एलिमेंट से बनी हैं, जिससे सारी चीजें पैदा होती हैं। ब्रह्मांड हमेशा नई अवसर और नए विकल्प बनाता रहता है। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द साइंस टू गेटिंग रिच। अमीर बनने का पहला नियम वह है जहां से हर चीज की रचना की शुरुआत होती है, जहां से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी कि आपकी सोच। राइटर ने कहा है कि इंसान ही किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इंसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने की एबिलिटी है। इंसान तब तक कोई भी चीज नहीं बना सकता जब तक वह उसके बारे में सोचता नहीं है। आप जो भी गोल या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगा। राइटर कहते हैं कि सही विचार सोचना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर केंद्रित करते रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी परिणाम देखना चाहते हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचें।
इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप केवल 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए के बारे में ही सोचना होगा। कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और परिणामों को बदल सकता है। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। अमीर बने और हमेशा खुश रहे ताकि वह आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सके और मानवता की मदद कर सके। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वह हर चीज आए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अच्छे जीवन की इच्छा रखनी होगी। लेकिन याद रखें, निश्चित तरीके से अमीर बनने के लिए है आपको पूरी तरह से कम्पेटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक कम्पेटिटर की जगह एक क्रिएटर बनना होगा। आप वह चीज नहीं छू रहे हैं जो किसी दूसरे के पास है। आपको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप तो अपनी मनचाही चीजों को ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं और वहां पर सप्लाई अनलिमिटेड है। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा है। चैप्टर 6, हाउ रिचेस कम टू यू। दौलत आपके पास कैसे आती है? आप किसी इंसान को उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते जितने आप उससे लेते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपए सैलरी देती है, तो आपको हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा काम करके कंपनी को देना चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है और वह अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत का काम करके अपनी कंपनी को देते हैं तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज्यादा मायने रखता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बॉस की या अपने कंपनी की समस्याओं को समझें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे की समस्याओं का निवारण करना अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड। डॉक्टर वॉटल्स ने कहा है कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड एक एटीट्यूड है। ग्रैटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वह धीमी हो जाती है। जब आप आम लोगों पर, गरीब लोगों पर और मतलबी लोगों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें अपनी जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज सोचते हैं तो ऐसे लोग रोज आपसे कहीं ना कहीं मिलते हैं। जब आप अपने मन में ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं। जब आप अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं तो और भी अच्छी चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह क्रिएटिविटी को तेज करने का एक तरीका है। जब भी आप निराश हो या उदास हो तो ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी और निराशा गायब हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड महसूस करने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। चैप्टर 8, थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। विशेष तरीके से सोचना हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी हमारे जीवन में उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार आप इस सच्चाई को समझ ले तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे। हर वह पल जो आप शक करने, चिंता करने और डरने में बिताते हैं, वह आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को कम कर देता है और आपकी मनचाही चीजों को आपसे दूर ले जाता है। हर वह इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है, वे एक खास तरीके से सोचते हैं। वे अपने मन में शक और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा अपनी जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिणामों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में शक और डर के विचार रखने से आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए डर और शक के विचार अपने मन से निकाल दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए और एक नए तरीके से सोचना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 30 दिन तक लगातार विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करना। आपको रोज 5 मिनट का समय निकालकर अपने मन चाही लाइफ को अपने मन में विजुअलाइज करना होगा।
हर रोज विजुलाइज करने से यह प्रोसेस बहुत पावरफुल बन जाती है और आपको आपकी मनचाही जिंदगी तक ले जाती है। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी चैनल बुकरेफ पर पॉजिटिव एफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज विल पावर। आपकी विल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को किसी और पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद पर करने की जरूरत है। आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपको उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना है जो आप अपनी असल में जिंदगी में पाना चाहते हैं। जब आप यह जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो आप उसे पाने के लिए अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। हमें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार डालने के लिए करना चाहिए। भावनाएं किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती हैं। धन और प्रॉस्पेरिटी की भावनाएं महसूस करने से धन और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। चैप्टर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल पावर। इच्छा शक्ति के अन्य उपयोग। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि गरीबी और इससे जुड़ी सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोलें, तो इस तरह सोचें जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हों, जैसे उन पर तरस खाने की बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हों। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी या अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन गरीबी की सोच रखने से आपके अमीर बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बजाय पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिलचस्पी लें। आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं, उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब आप कम्पेटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से अमीर बने। आपको अपना माइंड हर उस चीज या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है या आपकी धारणा को कमजोर बना सकता है। आपको केवल इस किताब में बताए गए नियमों और तरीकों को पालन करना है ताकि किसी दूसरी तरह की सोच या धारणाएं आपके अमीर बनने की राह में रुकावट ना बने। किसी खास तरीके से काम करना। जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं तो ब्रह्मांड उन चीजों को आकार देता है जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सही विचार सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और काम करने से वह आपको मिल जाती है। इसलिए अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। आइए कुछ देर रुककर हमने जो सीखा है उसका पुनर्पाठ करें। अमीर बनने के विज्ञान के सार के माध्यम से अपनी यात्रा में हमने कई प्रमुख विषयों की खोज की है। धन और समृद्धि, जैसा कि हमने पाया, केवल अवधारणाएं नहीं हैं बल्कि अधिकार हैं। हर किसी को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थिति कुछ भी हो, अमीर होने का अधिकार है। यह कुछ चुने हुए लोगों का विशेषाधिकार नहीं बल्कि हम सभी का अधिकार है। हमने अमीर बनने के विज्ञान में गहराई से प्रवेश किया, यह समझते हुए कि यह केवल भाग्य या नियति के बारे में नहीं है। इसमें एक विधि, एक सूत्र, एक विज्ञान है। आप संयोग से अमीर नहीं बनते। यह ब्रह्मांड के नियमों को समझने और स्वयं को उनके साथ संरेखित करने के बारे में है। यह मूल्य सृजन के बारे में है। दुनिया को कुछ ऐसा पेश करने के बारे में है जिसकी उसे जरूरत है और जिसके लिए वह भुगतान करने को तैयार है। फिर हमने पता लगाया कि धन आपके पास कैसे आता है। यह पैसे का पीछा करने के बारे में नहीं है बल्कि इसे आकर्षित करने के बारे में है। यह सही मानसिकता को बढ़ावा देने, सही कार्य करने और सही वातावरण बनाने के बारे में है। याद रखें, पैसा एक परिणाम है, कारण नहीं। पैसा चाहने से आप अमीर नहीं बन जाते। आप मूल्य प्रदान करके, समस्याओं का समाधान करके बदलाव लाकर अमीर बनते हैं और अंततः
हमने कृतज्ञता की शक्ति के बारे में सीखा। जैसा कि हमने पाया, कृतज्ञता वह कुंजी है जो प्रचुरता का द्वार खोलती है। यह आपके पास जो कुछ है उसकी सराहना करने के बारे में है, भले ही आप और अधिक की आकांक्षा रखते हो। जब आप आभारी होते हैं तो आप आभारी होने के लिए और अधिक आकर्षित होते हैं। आप प्रचुरता और समृद्धि का एक सकारात्मक चक्र बनाते हैं। अब हम यह सब अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें, यह मानसिकता और कार्रवाई के बारे में है। यह विश्वास पैदा करें कि आपको अमीर बनने का अधिकार है। अमीर बनने के विज्ञान को समझें और अपने कार्यों को उसके अनुसार व्यवस्थित करें। मूल्य बनाएं, समस्याओं का समाधान करें, बदलाव लाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आभारी रहें। जो आपके पास है उसे संजोएं, भले ही आप जो चाहते हैं उसके लिए काम करें। याद रखें, धन और समृद्धि सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह एक पूर्ण और प्रचुर जीवन जीने के बारे में है।